ये प्यारी सी कहानी 3 दोस्तों की है और एक जादुई दरवाजे की है। तो आइए दोस्तों, आप देखिए इस कहानी में क्या होता है, जादुई दरवाजे का क्या कमाल होता है। 3 दोस्त जो गांव के थे वो पैदल जा रहे थे, नई राह पे निकल गए थे। ये 3 दोस्त दिन रात चलते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद वो थक गए। उनको बहुत रास्ते में गर्मी लगी, धूप भी बहुत तेज़ थी। सूरज की तेज़ किरणों को देखकर एक दोस्त बोलता है, राम यार कितनी तेज़ धूप है, अभी बहुत दूर चलना है और ऊपर से धूप के कारण मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा, मेरी तो हालत ख़राब हो रही है। राम की बात सुनकर गोविंद कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा, मेरे से भी एक कदम नहीं चला जा रहा, मैं भी गिर जाऊंगा। कहीं चलो बैठ जाते हैं और इंतज़ाम करते हैं रहने का। गोविंद की इस हाल को देखकर राम कहता है, यार इन घने जंगलों में हम कहाँ रहेंगे, हमें कहाँ जगह मिलेगी। तीनों दोस्त पैदल चलते ही जा रहे थे, तभी उनको एक बहुत दूर एक पेड़ नज़र आता है। पेड़ को देखकर तीनों दोस्त जैसे तैसे पेड़ के पास पहुँचते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या हुआ। वहाँ पर जैसे ही वो लोग पहुँचते हैं, उनको एक घना पेड़ दिखता है। पेड़ को देखकर वो जल्दी से पहुँचते हैं और उनको समझ में आता है कि वहाँ पे क्या हुआ है। वो तीनों देखते रहते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि पेड़ में आखिर हुआ तो क्या हुआ है। फिर उसके बाद में राम और श्याम तीनों दोस्त पैदल ही चलते हैं। जब वहाँ पे वो चलते उनको एक और पेड़ दिखता है, तो वो लोग आपस में बात करते हैं और उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तीनों दोस्त कहते हैं, यहाँ कितनी ठंडक है, कितना आराम है, कुछ देर आराम कर लेते हैं, हम लोग 2-3 घंटे आराम के बाद ही चलेंगे। तीनों दोस्त आराम करने लग जाते हैं और धीरे धीरे कर एक एक को नींद आ जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, सभी दोस्त सो जाते हैं। राम उठता है, सभी को उठाता है और बोलता है, अरे तुम लोग कितना सोओगे, कितनी देर आनंद ले लिया सोने का, अब चलते हैं। तभी श्याम कहता है, नहीं यार जल्दी से उठो और हमें निकलना है। गोविंद भी उठ जाता है और चलने लगते हैं। राम की बातें सुनकर गोविंद भी उठता है और तीनों दोस्त अपने सफ़र के लिए निकल चलते हैं। काफ़ी रात हो चुकी होती है, उनको एक गुफ़ा दिखाई पड़ देती है सभी को। यार एक गुफ़ा है। तभी राम जवाब देता है, गुफ़ा, हमें इसमें क्या करना है, हमें तो अपने राह पे चलना है, गुफ़ा से हमको क्या मतलब, हमें अपनी मंजिल पहुंचना है। तभी गुफ़ा में से एक तेज़ रोशनी आती हुई दिखाई देती है और वो लोग बोलते हैं कि अरे इस रोशनी से क्या होगा, चलो इसका पता लगाते हैं। उसके बाद सभी दोस्त उस गुफ़ा के अंदर जाते हैं। थोड़ी देर में सब अंदर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद गोविंद को एक सोने का सिक्का ज़मीन में मिलता है। सिक्का उठाकर गोविंद कहता है, यार देखो सोने का सिक्का मुझे मिला है। इसको देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे वाह सोने का सिक्का। गोविंद कहता है, इसका मतलब गुफ़ा में बहुत खजाना है, चलो इसका हम लोग पता लगाते हैं। गोविंद की बातें सुनकर राम तीनों दोस्त समझते हुए कहते, नहीं यार ये खजाना नहीं है, इसमें कुछ खतरा है, हमें अपनी मंजिल की ओर चलना चाहिए। पर उसके दोस्त नहीं समझते और बोलते, तुम क्या डरपोक हो, चलो चल के देखते हैं। और राम को मजबूरन अपने दोस्तों के साथ अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही तीनों दोस्त गुफ़ा के अंदर जाते हैं, सबकी नज़र एक दरवाजे पर ही रहती है। तीनों दरवाजे से काफ़ी चमक आ रही होती है। दरवाजे को देखकर श्याम कहता है, देखो इन दरवाजे के अंदर ही खजाना छुपा है, मुझे लगता है यहाँ पक्का कुछ लिखा होगा। तभी गोविंद कहता है, यार यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो इसकी भाषा भी समझ में नहीं आ रही है। वो लोग बोलते हैं कि अच्छा तुमको इसकी भाषा समझ में नहीं आ रही है, चलो देखते हैं, मैं देखता हूँ उसमें क्या लिखा है। यह देखकर मैं तो पढ़ नहीं सकता, ये तो मैथिली में लिखा है। तुरंत ही दोस्त से कहता है, पढ़ जल्दी पढ़, तुझे तो मैथिली आती है। तीनों दोस्त इस पर लिखा हुआ जादुई दरवाजे होते हैं, तीनों ने सही दरवाज़ा चुनना होता है, अगर गलत दरवाज़ा चुना तो नरक में चले जाओगे, इसका मतलब इसमें ये लिखा है। राम की बातें सुनकर गोविंद भी डर जाता है और राम की बातें नहीं मानता है, बोलता है चलो यहाँ से निकलते हैं। तभी अचानक पहला दरवाज़ा जादुई दरवाजे से आवाज़ आती है, मेरे पास आओ, मेरे पास खजाने हैं। फिर दूसरा दरवाजे से आवाज़ आती है, मेरे पास आओ, मेरे पास खजाने हैं। और तीनों दोस्त बहुत डर जाते हैं और डर से राम से कहते, चलो यहाँ से चुपचाप चलते हैं। फिर गोविंद बोलता है, अरे डरपोक कुछ नहीं होगा। फिर तीसरे दरवाजे से आती,
जल्दी जल्दी मेरे पास आओ, मेरे पास तो सबसे ज़्यादा, समुद्र से भी ज़्यादा खजाना है। राम फिर से कहता है, यार यहाँ बहुत खतरा है, हम लोग तो नरक में चले जाएंगे अगर हम गलत दरवाजे में चले गए। उसके बाद उनको कुछ समझ में नहीं आता है, एक एक कर सोचने लगते हैं कि क्या होगा। उनको सबको खतरा नज़र आता है। फिर गोविंद बोलता है, यार तू तो डरपोक है, शांत रह। फिर तीसरे दरवाजे से भी आवाज़ आती है कि यार मेरे पास जल्दी आओ। फिर राम कहता है, यहाँ खतरा है, गलत दरवाजे में फिर चले गए तो। राम बाहर चला जाता है और दोनों दोस्त अंदर ही रह जाते हैं। राम सबका इंतज़ार करता रहता है। काफ़ी देर हो जाती है गुफा से, फिर तेज़ रोशनी आना बंद हो जाती है। राम अपने आप से कहता है, रोशनी कैसी थी, अंदर जाकर देखना चाहिए। राम गुफा के अंदर जाता है पर उसके दोस्त वहाँ नहीं होते। दोनों दोस्त गायब हो चुके होते, उस दरवाजे जादुई में जा चुके होते। फिर राम रोता हुआ कहता है कि मैंने समझाया था पर वो नहीं माने, इसलिए उन लोगों ने बिना सोचे समझे राम की बात ना मानकर उस दरवाजे में चले गए। अब इस दरवाजे में जाकर दो दोस्त उसके नरक में पहुंच गए और राम किसी तरह बच गया। इसलिए उसके दोनों दोस्त बहुत लालची थे और बिना सोचे समझे ही चले गए थे। इसलिए बिना सोचे समझे और लालच में हमको कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। और वो लोग नरक के द्वार में चले गए और राम बहुत अच्छी तरीके से अपनी जान बचाकर बिना लालच के बाहर आ गया। दोस्तों, हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच हमेशा नरक के द्वार में ही ले जाता है। अगर आपको ये शॉर्ट स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर सुनें। थैंक यू सो मच।